दोस्तों आज हम अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर 50 लाख का होम लोन लेते हो आप एसबीआई से हो या कहीं से हो डिपेंड नहीं करता है। अगर आप 50 लाख का होम लोन लेते हो तो उसकी ईएमआई कितने की बनेगी। लेकिन ईएमआई के लिए एक बात जानना ये जरूरी है कि आप कितने परसेंट ब्याज पे लोन लेते हो। पहली बात तो ये, और दूसरा टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलो एक अनुमान के मुताबिक होम लोन मैक्सिमम 30 साल के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, कि अगर आपका लोन जो है, आपका जो लोन है होम लोन, ठीक है, ये 50 लाख रुपए का है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी बताया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो ईएमआई है, ईएमआई के पहले इंटरेस्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमें बैंक से कितने का इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। तो मान लेते हैं 9%, क्योंकि ये पिछला भी कुछ कम था 1-2 साल पहले, क्योंकि अभी रेपो रेट हमारे आरबीआई ने बढ़ाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने 4% का रेपो रेट था, उसको बढ़ा के 6.5% के आसपास कर दिया है। तो उस वजह से सभी बैंकों ने अपना जो लोन का दरें हैं उनको बढ़ा दी हैं। इस वजह से होम लोन जो पहले 6.5-7% में मिल जाता था, अभी 9, 10, 11 तक भी मिल रहा है। बहुत सारी बैंकें अलग अलग प्रकार से दे रही हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट 9% और 20 ईयर्स, अगर हम 20 साल के लिए जाते हैं तो हमारे पास कितना बन के तैयार होगा, मतलब जो ईएमआई होगी हमारी। तो यहाँ पे जो है हम ईएमआई देखेंगे कि कितने की बन के हो रही है। तो यहाँ पे अगर 20 साल के लिए हम जाते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा है टाइम 20 ईयर्स, तो यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास 44,986 इतना रुपए की आपको भर के ईएमआई देनी पड़ेगी। कब तक? 20 साल तक। ठीक है, और एक होम लोन पकड़ लेते हैं कि अगर यही चीज यहाँ पे 30 साल के लिए होगा, 30 ईयर्स, क्योंकि लोन हम 20 साल या 30 साल, मतलब होम लोन हमें 30 साल तक मैक्सिमम मिल सकता है, 30 साल तक। तो इसलिए हम इसको 30 ईयर्स लेके चलते हैं। तब हमारी ईएमआई दोस्तों हम कैलकुलेटर की मदद से देखें कि हमें कितना मिलके तैयार होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जब 30 साल के लिए जाओगे तो आपको 40,000 40,231, ठीक है, 40,231 की आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो 20 साल के लिए आप जाओगे तो 20 साल में आपको कितना भरना पड़ेगा, जो टोटल भरना पड़ेगा वो लगभग 1,08,00,000 रुपए भरने पड़ेंगे ब्याज सहित, जो 20 साल के लिए लोगे। जब आप 20 साल के लिए लोगे तो 1,08,00,000 रुपए भरने पड़ेंगे 9% ब्याज पे, जब आप 20 साल के लिए लोगे। यही 30 साल के लिए लोगे तो ये अमाउंट आपका बढ़ जाएगा, जो आप भरोगे 40,000 की ईएमआई से 30 साल तक, ये हो जाएगा 1,00,00,000 और लगभग 45 लाख रुपया आपकी जेब से जाएगा। यहाँ पे 1,08,00,000 में बात बन जाएगी, तो यहाँ 1,45,00,000, क्योंकि आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, यहाँ पे 30 कर दिया, यहाँ पे 20 ही है। तो इस वजह से ईएमआई जरूर थोड़ी हल्की कम हुई है, लेकिन आपकी जेब से इतना जा रहा है 1,45,00,000 रुपए के आसपास। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 1,08,00,000 रुपए में बात बन जा रही है। ईएमआई थोड़ी हल्की ज्यादा है, 40,986 रुपए, और यहाँ पे 40,231 रुपए की ईएमआई बन रही है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको डिस्कशन में बताया, होम लोन अगर आप लेते हो तो उसकी ईएमआई अगर आप देखना चाहते हो, सिंपल अपने कैलकुलेटर की मदद से भी देख सकते हो। होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर डाल देना, आ जाएगा, बहुत सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे, कोई भी एक खोल लेना। वहां पे अगर आप जब डाटा डालोगे ना, 50 लाख रुपए का 9% ब्याज, 9% से ज्यादा ही हो सकता है, कम तो हमारे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि अभी रेपो रेट काफी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे
जो टाइम है 20 साल के लिए लिया, ईएमआई 40,986 रुपए की बनी, 1,08,00,000 रुपए आपकी जेब से गए यहाँ पे। अगर 30 साल के लिए है तो ईएमआई 40,231 रुपए की बनेगी, 1,45,00,000 आपकी जेब से गया। तो दोस्तों अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा देखिए इसको, 40,000 और 44,000 की लगभग ईएमआई बन रही है। लेकिन एक स्मार्ट तरीका मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप हो सके तो 20 साल तक मकान ना लेके किराए के मकान में रहिए और 44,000 जो ये रुपए है ना, इसकी एसआईपी कर दो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो दोस्तों आपके पास कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए बनेंगे। उन करोड़ों रुपए से आप 50 लाख का मकान खरीद लेना 20 साल बाद। लेकिन बात ये है ना कि हम लोग टसन में रहते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि हम नौकरी करते हैं या कुछ धंधा करते हैं, हमारे पास मकान नहीं है, इंसल्ट महसूस करते हैं। देखो ये दिखाने का जमाना नहीं है, अगर आप दिखाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। पड़ोसियों को दिखाने के चक्कर में रहोगे कि मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो आप बहुत पीछे हो। देखो इन्वेस्टमेंट के जरिए अगर हम आपको बताते हैं, निवेश के जरिए आपको हम बताते हैं, तो हम आपको कुछ अच्छी राय ही देंगे कि आप जिस चीज में 5 साल पहले मतलब लेना चाहते हो, उसको 15 साल बाद ले लो। लेकिन अगर आप अमीर हो तो आपके लिए ये बातें नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा है, ले सकते हो। लेकिन मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लिए जो ये बातें मैं बता रहा हूँ, तो जरूर आपके समझ में आएंगी। इन्वेस्टमेंट का पावर समझिए, कंपाउंडिंग का फायदा देखिए, और अगर आप एसआईपी करते हो तो बहुत अच्छा अमाउंट आप बना ले जाओगे दोस्तों 15-15, 20-20 साल में। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।